क्या महाकुंभ आप फरवरी में जाने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कहाँ रुके, कैसे घूमें और कौन कौन से सेक्टर में दर्शन करें? और इस वक्त फरवरी में कैसी भीड़ चल रही है महाकुंभ में, क्योंकि आप जानते हैं महाशिवरात्रि आ रही है और उसके आसपास कैसी भीड़ है, और सारी इंफॉर्मेशन, होटल, टेंट, दर्शन के लिए, खाने के लिए पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस अकेली वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और बताऊंगा आपको कहां कहां घूमना है। क्योंकि जो पूरा महाकुंभ है वो 25 सेक्टर्स में डिवाइडेड है और 25 सेक्टर में आपको किस किस इंपॉर्टेंट जगह जाकर दर्शन करने हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा हर सेक्टर के बारे में बताने के लिए। उससे पहले हम अपने 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्टेशन पर उतर के कहाँ रुकने जाएं, कैसे घूमें, और फिर उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि कौन से सेक्टर्स में देखने के लिए क्या क्या है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी जो अपडेट्स हैं महाकुंभ से रिलेटेड या फिर और भी आसपास जगहों से रिलेटेड, जैसे कि वाराणसी हो गया या अयोध्या हो गया, तो उन सब के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद अब शुरू करते हैं हम इस महाकुंभ की यात्रा को। देखिए, इस वक्त फरवरी में जो है प्रयागराज स्टेशन पर भीड़ तो चल रही है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, किसी दिन बहुत कम भीड़ मतलब नॉर्मल भीड़ हो जाती है और किसी दिन ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो मतलब अलग अलग अपडेट्स हर दिन के हिसाब से आ रही है। लेकिन हम एवरेज भीड़ के हिसाब से मान के चलें, क्योंकि जिस वक्त मैं गया था जो कि 7 से 12 फरवरी के बीच में था, और इस वक्त भी मैं जो अपडेट्स पा रहा हूं वहां से, वो ये है कि जो भीड़ है वो महाशिवरात्रि तक अच्छी खासी बढ़ जाएगी। सबसे पहली बात बताएं तो जो आप स्टेशन पर उतरेंगे, प्रयागराज स्टेशन पर उतरेंगे, वहां पर जो है एग्जिट और एंट्री का अलग अलग व्यवस्था की गई है, क्योंकि एग्जिट एक दूसरे तरफ से है। तो अगर आपने कोई गाड़ी बुक की है या फिर आपके कोई रिलेटिव रहने आ रहे हैं, तो स्टेशन पर पहले पता कर लें कि भाई किस तरफ से आपको जो है स्टेशन से बाहर निकलना है। स्टेशन पर भीड़ है तो आप सामान अपना आराम से संभाल के धीरे धीरे स्टेशन के बाहर निकलिए। देखिए, लाइटिंग वगैरह की फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी है। साथ ही में स्टेशन पे मुझे एक बात और अच्छी लगी, वो ये थी कि जो हर कोच है, जब मेरी ट्रेन आई तो हर कोच के बाहर एक पुलिसकर्मी था, जिससे धक्का मुक्की ना हो और बहुत आराम से जो है व्यक्ति अपनी ट्रेन से उतर जाए। अब स्टेशन से बाहर निकलते निकलते इतने सुंदर नज़ारे दिख रहे थे कि फीलिंग आने लग गई थी कि हम आ चुके हैं महाकुंभ में। अच्छा, आपके लिए एक बात बता दूं, जैसे मेरी ट्रेन जो है वो रात में आई थी, तो रात में हमने सोचा कि यहीं स्टेशन के पास ही स्टेशन रोड पर बहुत सारे होटल है, तो वहां कहीं रुक जाते हैं और उसके बाद अगले दिन सुबह जो हमारी बुकिंग थी टेंट में, उसके बाद वहां जाएं। कारण यह है कि रात में अगर आप निकलेंगे और ट्रेन आई हुई है तो अगर वहां आपको जाम मिलता है तो आप जाम में फंसे रह सकते हैं। इसलिए आप अपनी नींद पूरी कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर टेंट सिटी जाइए। तो मैंने तो यही किया। और अगर आप स्टेशन के पास ही कोई होटल लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, स्टेशन रोड पर मैंने तो लिया था ये होटल स्टैंडर्ड इन, जो बहुत ही अच्छा था, इसकी फैसिलिटीज अच्छी थी। और फैसिलिटीज की बात करें तो ये समय ऐसा है जब भीड़ इतनी चल रही है तो जो होटल आपको मिल जाए वो बहुत ही अच्छा है। ज्यादा मांग करता है तो आप उनसे शिकायत कर सकते हैं, तो पुलिसकर्मी भी इस बात का ध्यान देंगे। और दूसरी बात, आपको भी बार्गेनिंग करानी है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे लगा रखे हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस के लिए, जो कि मैंने फील किया। उसके बाद हम ई रिक्शा करके निकल गए महाकुंभ के लिए। अच्छा, महाकुंभ में हम रुके थे सेक्टर 6, 7, 8, 9 के पास, मतलब सेक्टर 6 में रुके थे। अब मैं एक बात बताता हूँ, सेक्टर 6, 7, 8 और 9 यहाँ जाने के लिए आपका है नाग वासुकी द्वार। ये आप देख भी सकते हैं, ये है नाग वासुकी द्वार। और इससे बहुत पहले हमें ई रिक्शा ने उतार दिया था, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर बहुत जाम था, तो इसलिए हम पैदल पैदल होते हुए सेक्टर 6 तक गए। और फिर अंदर आने के बाद हमें ई रिक्शा मिल गया। अंदर भी ई रिक्शा बहुत हैं, ई रिक्शा भी है, बाइक वाले भी है, मतलब पर पर्सन 150 या 200 रुपए लेंगे बाइक वाले, वो आपको आपके सेक्टर तक छोड़ देंगे। तो सेक्टर 6, 7, 8, 9 जो है वहां पर जो है आपको रुकने की व्यवस्था मिल सकती है, क्योंकि कई सारे टेंट सिटी भी है वहां पे। और मैं सेक्टर 6 में रुका था
और बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगा कि सेक्टर 6, 7, 8, 9 जो है वहां पर भीड़ थी तो सही, लेकिन बाकी सेक्टर्स जो मेन संगम के आसपास के एरिया है वहां से भीड़ कम थी या नॉर्मल थी। यही नाग वासुकी द्वार जो कि एंट्रेंस है सेक्टर्स का, सेक्टर 6, 7, 8, 9 का, इसी के पास है एक 12 ज्योतिर्लिंग का रुद्राक्ष का मंदिर। और ये मंदिर इतना सुंदर है और विश्व में पहली बार ऐसा मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ और ये मंदिर आपको कैसे देखना है और क्यों ये खास है ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, रुकने की व्यवस्था। तो हम ई रिक्शा करके और कुछ हद तक पैदल चलकर तो हम सेक्टर 6 में पहुंचे, जहां पर हमारी ये शिविर था, ये टेंट सिटी था। और आप देख सकते हैं कितना कमाल का टेंट है। सबसे पहले मैं आपको टेंट दिखाता हूँ और कैसी रुकने की व्यवस्था है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे कैसे दर्शन करने हैं वो बताएंगे आपको। ये देखिए सारे टेंट यहाँ पे लाइन से। चलिए एक बार अंदर से देखते कैसा है। तो चलिए एक बार अंदर से दिखाते हैं आपको। और ये है भाई टेंट हाउस कुंभ के। और ये पूरा ये सब देखो, इनने पूरी व्यवस्था करके रखी है। मतलब यहाँ पे पूरा ये लगा रखे पर्दे वगैरह ताकि हवा नहीं आए। और उसके अंदर ये देखो कितना कमाल का बेड आपको दिख रहा है अंधेरे में। ये देखिए ये 2 बेड हमारे पास हैं। ये बेड पे आराम से सो सकते हैं, नीचे एक गद्दे डाल के ओढ़ के सो सकते हैं। तो इतनी कमाल की व्यवस्था है। और सबसे खास बात बताऊं तो देखो एक बेड ये रहा यहाँ पे, और ये अटैच लेट बाथरूम भी है इसमें। ये देखो पूरा एरिया ऐसा है, पूरा कमाल की जगह। देखो कितनी बढ़िया जगह है। तो पूरे ये बांस से है ना, इन्हें पूरी फिट कर रखा है यहाँ पे। और ये टेम्परेरी भी इतना परमानेंट लग रहा है। ये पूरा स्पेस देखो कितना बढ़िया है। तो आप भी ऐसे आके ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं, रुक सकते हैं इनमें, जिसमें आपको बेड और सारी जो व्यवस्था है वो अंदर ही मिलेगी। चलिए अब एक बार हम बाहर मेले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले करेंगे स्नान और फिर दिखाते हैं वहां कैसी भीड़ है। और ये हमारा दूसरा टेंट। इसमें बहुत ही व्यवस्थित चीज है, 24 घंटे लाइट। और ये स्पेस, ओपन स्पेस। तो एक टेंट मैंने पहले दिखाया था वो वाला, और ये है हमारा सेकंड टेंट। अब सामान रखकर हम रेडी थे संगम स्नान में जाने के लिए। अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है कि आपको घूमना कैसे है इतने बड़े एरिया में। देखिए अंदर जो है ई रिक्शा, टेम्पो, बाइक, जो 2 व्हीलर्स होते हैं उन सब की फैसिलिटीज आपको अंदर मिल जाएगी। मतलब आपको पैसे अच्छे खासे देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेट्स है, मतलब आधे आधे किलोमीटर छोड़ने के लिए 4 से 5 जनों को 500-600 रुपये आराम से ले रहे हैं यहाँ पर। तो उस वजह से जो रेट्स है वो बहुत हाई हैं। लेकिन आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करा के ई रिक्शा के थ्रू घूम सकते हैं, क्योंकि समय ही ऐसा है। तो उसके बाद क्या हुआ, हम यहाँ से निकल गए संगम के लिए। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि आपको संगम जाने के लिए जब समय मिले और जब आपको ऐसा लगे कि इस वक्त भीड़ कम है और रास्ते खुले हुए हैं, तभी आप संगम स्नान के लिए चले जाना। ऐसा मत सोचना कि हम नेक्स्ट डे चले जाते हैं, या अगर आप 3 दिन के लिए आए हैं तो लास्ट में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जब आपको लगे कि भीड़ कम है, जब आपको लगे कि रास्ते खुले हुए हैं, आसपास पुलिस वालों से पूछिए कि संगम का रास्ता जो शॉर्ट वे है वो खुला हुआ है या नहीं है, जो नाग वासुकी द्वार से होके जाता है। आपको दर्शन करने हैं लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के। अब जो संगम घाट है वो सेक्टर 3 में है, आप नोट कर सकते हैं। सेक्टर 3 में त्रिवेणी संगम जो मेन संगम कहा जाता है वहां पर है, वहीं पर है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। और उसी में है सेक्टर 3 में एक डिजिटल शो चलता है, जहां पर आपको बताया जाता है कि किस तरीके से जो है महाकुंभ की जो गाथा है वो सुनाई जाती है 50 रुपए टिकट के साथ। तो ये सेक्टर 3 की इंपॉर्टेंट जगह है। लास्ट में भी इस वीडियो के मैं बताऊंगा कि हर सेक्टर को मैं पर्टिकुलरली बताऊंगा कि किस सेक्टर में क्या है। फिलहाल एक आपको एक पूरा प्रोग्राम बता रहा हूं। तो सेक्टर 3 में आप दर्शन करने के बाद आप
खाने की, भोजन की व्यवस्था आप कहाँ करें। देखिए, आप अपने 6 सेक्टर में भी लौट के आ सकते हैं, क्योंकि 6 सेक्टर में भी कई सारे शिविर हैं, जैसे कि श्री रणछोड़ दास जी महाराज का एक शिविर है जहां पर आपको फ्री में भोजन करने को मिलेगा। और जितने भी शिविर हैं, बड़े बड़े शिविर हैं, वो आपको सेक्टर 6 में भी देखने को मिल जाएंगे। 6, 7, 8, 9 इनमें से किसी में भी आप जा सकते हैं, जहां पर अलग अलग जो बड़े बड़े शिविर हैं, झांकियां हैं, वहां पर आपको फ्री में भोजन करने की व्यवस्था मिल जाएगी। और ऐसे कई सारे शिविर हैं। मैंने जो भोजन किया था वो किया था ज्ञान कुंभ में, जो 7 या 8 सेक्टर में आता है। ज्ञान कुंभ में जो है, मैंने वहां भोजन किया, वहां पर फ्री में निःशुल्क भोजन किया और बहुत साफ शुद्ध शाकाहारी भोजन खा के मुझे बहुत ही एनर्जी आई और साथ ही में बहुत अच्छा फील हुआ। और ऐसे कई सारे शिविर हैं जहां पर आप फ्री में और बहुत आनंद तरीके से प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। सेक्टर 6 और 7 में एक बहुत कमाल की बात भी लगी मुझे, फ्री चाय सेवा, और साथ ही में जो भी मोंटी कार्लो का एक छोटा सा शॉप, और साथ ही में नेत्र कुंभ एक ऐसी जगह थी जहां पर फ्री में आई टेस्ट, ऑपरेशन, सर्जरी सब कुछ फ्री में कर रहे थे वहाँ डॉक्टर्स। और मुझे ऐसा बताया गया था कि गुजरात से जो है डॉक्टर्स वहां पर आए हुए थे। तो ये बहुत बड़ी सेवा थी। पानी के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। हर जगह पर जो वाटर एटीएम है, आरओ का प्योर पानी, वाटर एटीएम करके छोटे छोटे लगाए गए हैं, जहां पर आपको आरओ का प्योर पानी मिल रहा है, प्योर एकदम, मतलब फिल्टर्ड पानी आरओ का। तो हर जगह पर ऐसे वाटर एटीएम्स करके अलग अलग संस्थाओं ने लगाए हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कितने सेक्टर्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में आपको जाके दर्शन करने हैं, और किस तरीके से महाकुंभ में ये सेक्टर्स में क्या क्या देखना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट जगह है। देखिए, हर एक चीज तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पूरी जो इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितना मैं कवर कर सकता था, मैं आपको पूरे 25 सेक्टर्स में एक एक करके बताता हूँ क्या क्या देखने के लिए जगह है। तो अगर आपने कॉपी पेन नहीं निकाल रखा तो निकाल लीजिए, जल्दी से हम बताते हैं आपको, आप इनको नोट कर लीजिए, ताकि अगर आप महाकुंभ जाएंगे तो ये बहुत काम आने वाली है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेक्टर 1 से। देखिए, सेक्टर 1 में जो है वो है झूले लगे हुए हैं अलग अलग, और गंगा पंडाल भी है वहां पर, मतलब जहां पर आपको अलग अलग शिविर कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। सेक्टर 2 जो है, वहां पर आपको केंद्रीय हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, जहां पर जो भी ट्रीटमेंट वगैरह रिलेटेड फैसिलिटीज हैं वो वहीं पर हैं। और साथ ही में सेक्टर 2 में शॉपिंग की दुकानें, कुछ आप खरीदना चाहते हैं, कुछ भूल आए हैं, वो सब आपको वहां पर सेक्टर 2 में मिल जाएगा। सेक्टर 3 में जो इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया, सेक्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर संगम घाट है, त्रिवेणी संगम का, और वहां पर आपको देखने को मिलेंगे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। ऐसा कहते हैं वो मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पर जाकर दर्शन जरूर करना। और सेक्टर 3 में ही आपको डिजिटल शो भी देखने को मिल जाएगा, जिसका 50 रुपए टिकट है, जो आपको कुंभ की जो गाथा है वो सुनाएगी वहां पर डिजिटल तरीके से। सेक्टर 4 की बात करें तो वहां पर आपको एक महादेव मंदिर देखने को मिलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखने लायक मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। और साथ ही में त्रिवेणी मंच भी वहीं पर है, जहां पर अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग समय पर चलते रहते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 4 सेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया। सेक्टर 5 आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय है, बहुत समय है, तो आप जाकर देख भी सकते हैं। लेकिन हम सीधे आएंगे अब सेक्टर 6, 7, 8, 9, जहां पर मैं रुका भी था। देखिए, सबसे सुंदर झांकियां जो है, वैसे तो पूरे महाकुंभ में अलग अलग झांकी बहुत सुंदर है, लेकिन जो सेक्टर 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, उसमें विशेषकर मुझे बहुत खास और बहुत सुंदर झांकियां लगी। सेक्टर 6 की बात करें तो वहां पर आप जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का शिविर देखने को मिल जाएगा, लेकिन 23 जनवरी तक ही उनकी जो कथा थी वो थी। अब उनके जो शिष्य हैं वो कथा करेंगे फरवरी में। और सेक्टर 6 में है नेत्र कुंभ, जहां पर आपको अगर आंख में कोई प्रॉब्लम है, आप आई टेस्ट करा सकते हैं, कोई एलर्जी है, कोई इन्फेक्शन है, आई डॉक्टर्स वहां पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, कोई सर्जरी है, वहां पर जाकर सलाह ले सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ऐसा नेत्र कुंभ जो है, आई रिलेटेड जो भी चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं, वो आपको सेक्टर 6 में मिलेगी। साथ ही में सेक्टर 6 में आपको रुद्राक्ष माला का मंदिर मिलेगा, 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिसमें। अब मैंने आपको शुरू में भी बताया था ये इतना खास क्यों है, चलिए आपको दिखाते हैं ये इतना खास क्यों है। संपूर्ण विश्व में पहली बार 5,51,00,000 अलग अलग तरीके जो रुद्राक्ष इस्तेमाल किए गए हैं, उनसे ज्योतिर्लिंग का निर्माण कराया गया इसके अंदर। बहुत ही अद्भुत रचना, और विश्व में पहली बार ऐसा बनाया गया है। और ये बिल्कुल पास है वासुकी द्वार, जो कि कुंभ में एंट्री करते हैं हम 6, 7, 8 सेक्टर के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, विश्व में पहली बार ऐसा एक मंदिर बनाया गया है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। 5,51,00,000 से भी ज्यादा रुद्राक्ष इस्तेमाल हुए हैं इसके अंदर, और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और नाग वासुकी द्वार के एकदम करीब है, तो इसको जरूर देखना आप।
सेक्टर 7 की बात करें तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो अलग अलग कलाकार हैं, जो कला रिलेटेड आर्टिस्ट है, सिंगर्स हैं, वो सब सेक्टर 7 में आते रहते हैं। साथ ही में यूपी और छत्तीसगढ़ की झांकी देखना मत भूलना सेक्टर 7 में, वो बहुत ही खास और बहुत ही सुंदर है। झांकी से मेरा मतलब है जो अलग अलग मंदिर हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनकी जो झांकियां हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मेहंदीपुर बालाजी हुआ, तिरुपति बालाजी मंदिर की झांकी हुई, ये सब आपको 6, 7, 8, 9 में देखने को मिलेगा। सेक्टर 8 की बात करें काशनी शिविर, तो ये दोनों महाराज जी का शिविर जो है वो भी बहुत सुंदर है और बहुत देखने लायक है। देखिए सेक्टर 10 से 15 तक, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक आप जाकर देख भी सकते हैं, और वैसे अगर आपके पास समय कम है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं आपको सेक्टर बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्टर 16 से लेके सेक्टर 24 तक। सेक्टर 16 में है किन्नर अखाड़ा, सेक्टर 17 में है अनिरुद्धाचार्य महाराज का शिविर, और अब जो सेक्टर है 18, 19, 20, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि योगी जी जो सीएम है हमारे उत्तर प्रदेश के, वो भी इनमें आकर रुके थे। अब यहाँ पर आपको सब अखाड़े, सब महाराज जी, सब शंकराचार्य जी देखने को मिलेंगे। साथ ही में एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो है वो 24 घंटे भंडारा चलता रहता है, जिसमें आप जाकर भोजन कर सकते हैं। सेक्टर 18 जो है वो आपको अवधेशानंद जी महाराज, पायलट बाबा जी और इनके शिविर आपको देखने को मिलेंगे। सेक्टर 19 जो है वहां पर आपको इस्कॉन मंदिर की जो है झांकी, जो उनका शिविर है वो देखने को मिलेगा। इस्कॉन मंदिर जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में बहुत फेमस है। और सेक्टर 19 में ही एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर आपको जो है वो महायज्ञ देखने को मिलेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर की जो झांकी है, जो वाराणसी की झांकी है, वो सब आपको देखने को मिलेगी सेक्टर 19 में। और सेक्टर 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी 13 अखाड़े थे वो सेक्टर 20 में उनका शिविर था, उनको रुकाया गया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योगी जी जो सीएम है वो भी आके रुके थे वहां पर। और साथ ही में उसके बाद 20 के बाद अगर आप देखें, सेक्टर 21 में है सरस्वती मंच, जहां पर अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं। और सेक्टर 24 में जो है वो परमार्थ निकेतन का शिविर, प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा है, और साथ ही में यमुना मंच है, वो सेक्टर 24 में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इनको मिस मत कीजिएगा। और आपके पास समय है तो आप और भी इनमें घूम सकते हैं। देखिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं, ऐसा नहीं है कि यही सब है, इससे भी कहीं ज्यादा चीजें हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। इतनी सारी चीजें हैं 25 के 25 सेक्टर्स में, लेकिन मैंने आपको चुन चुन के ऐसे 25 में से कौन कौन से सेक्टर्स आपको जाना चाहिए वो मैंने आपको बताया, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाए। और इसमें मैंने आपको पूरी सारी जगहें बताई जहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग सेक्टर्स बताए जहाँ आप रुक सकते हैं, कैसे आपको घूमना है, ई रिक्शा के थ्रू घूमना है। नागवासुकी द्वार का एंट्रेंस है, नागवासुकी द्वार से सेक्टर जो संगम है वो बहुत पास पड़ता है। अगर आप सेक्टर 6 में रुक रहे हैं तो जब भी समय मिले, ऐसा मत सोचिएगा कि कल चले जाएंगे, लेकिन जब भी समय मिले, जब भी रास्ता खुला हो, जब भी भीड़ कम हो, आप जरूर जाना, आराम से जाना और संगम नहाकर जरूर आना, क्योंकि उसके बाद अगले दिन भीड़ हो जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब कुछ खास अपडेट्स की बात करते हैं। देखिए 12-13 फरवरी के आसपास एक ऐसी अपडेट आई थी कि जो अंदर एंट्री है व्हीकल्स की पार्किंग की वो खुल गई है, लेकिन अब फिर कल परसों यानी कि 15, 16, 17 में ऐसी खबर आई थी सैटरडे संडे के आसपास की भाई जो पार्किंग है उसे रोक दिया गया है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़ी तादाद में जाम लग गया है और आ चुकी है। साथ ही में एक अपडेट ये भी था कि जो 12 फरवरी की तारीख थी, मैक्सिमम जो साधु संत हैं वो चले जाएंगे 12 फरवरी तक। उसके बाद जो कुछ शिविर हैं, कुछ झांकियां हैं वो रहेंगी, बाकी कुछ हद तक जो है वो जा चुके होंगे, वो महाकुंभ से प्रस्थान कर चुके होंगे। साथ ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि जो मेन रास्ता है 15 फरवरी को वो बहुत हद तक रोका गया था भीड़ बढ़ने की वजह से, और ऐसा अलग अलग समय पर होता जाता है। और एक कच्चा द्वार करके भी एक जगह है, कच्चा द्वार से सफर जो है वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही, ये भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी जो हर दिन की जो अपडेट है वो भी आप न्यूज़ चैनल पर जरूर जानना।
दिन जो परिस्थिति है बदल जाती है, किसी भी भीड़ के रास्ता रोक दिया जाता है, किसी के रास्ता खोल दिया जाता है। बाकी ये है आपको दिक्कत कुछ भी नहीं होगी, आपको कोई भी दिक्कत हो वहाँ पुलिस प्रशासन से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपकी हेल्प जरूर करेंगे। बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, एरिया बहुत अच्छा है, बहुत आराम से बहुत अच्छी तरीके से आप दर्शन करिए, स्नान कीजिए और 11 से या पूर्णिमा में ऐसी जो समय है, इस समय पर आप सोच सकते हैं जो कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी आपको चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर आपको बताइए, जो सामान होगा उसे बहुत सामान आपके पास होगा, उनका आसानी करके आपको चलने में और वक्त उम्मीद आपको ये जानकारी आपको अच्छा लगा, जिसमें तमाम फुल इन्फॉर्मेशन के साथ इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा पाए, ताकि कोई भी उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े और बहुत आराम से वो स्नान कर लें। तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये जो पूरी मेहनत है इससे मुझे खुशी मिलेगी। और ऐसी ही आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं आसपास के शहर जैसे कि वाराणसी के बारे में भी बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव।